इससे आगे को चलता है। Yes, sir. इसका मतलब है कि GIS के साथ हम पैदा होते हैं, अल्फ़ाबेट हम स्कूलों में सीखते हैं। जो जिस टेक्नोलॉजी को हम लेकर के पैदा हुए हैं वो डिफिकल्ट हो ही नहीं सकती। अगर यहाँ से हम शुरू करें तो कम से कम जो सीखने वाला है उसको डर तो नहीं लगेगा। Yes. सी हाउ टू मेक थिंग्स सिंपल। अब देखिए यहाँ हमारे यहाँ अप्रेंटिस आते थे ITI वाले, अब वो 1 साल बाद कहाँ जाए तो हमने चैनल वालों से कहा भाई तुम कहाँ से कैसे आदमी लेते हो, कि एव मानस जो ही है। अब हम इनको उसी तरह से ट्रेन करते हैं ना। अब उनको क्या चाहिए कि जो विजन मिक्सर भी ऑपरेट कर ले, ऑडियो मिक्सर भी ऑपरेट कर ले, और जो कैमरा भी ऑपरेट कर ले, और थोड़ा सा आगे पीछे कर ले, तो उनको ऑलराउंडर मिलता है। तो हम इनको क्या 3-3 महीने सब चीज़ सिखा देते हैं। अब चैनल वाले इनको रिक्रूट कर ले जाते हैं, हम नए ले आते हैं। आप ये देखिए कि किस तरह से हमारे यहाँ के बाकी सब चले गए ना, सब चले गए। अब किसी को नौकरी की प्रॉब्लम नहीं रही। एम्प्लॉयमेंट एंड नाउ यू सी एंड बाइसेक, वो पूछते कहाँ ट्रेनिंग ली, बाइसेक में हैं। अब जब भी रहेगा वो ये बात तो सदा कहेगा ना, 10 जगह कहेगा। तो हमने बिना एडवर्टाइजमेंट के 50-100 जगह बाइसेक बुलवा लिया। Right, sir. कोई पैसा खर्च नहीं किया, Word of कोई पैसा खर्च नहीं किया। अच्छा, चूंकि अच्छी तरीके से रखते हैं, कंधे पे हाथ रख के रखते हैं, भाई बेटा बेटी की तरह उनको रखते हैं, कभी ये हमारे खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो एडवर्स इम्पैक्ट नहीं जा रहा है। अब इस तरह से हर एक चीज को आप बहुत सिंपल तरीके से बड़ी बना सकते हैं। अब ये स्टूडियो है, अब ये स्टूडियो बड़ा अच्छा लग रहा है, फिर खर्चा ज़्यादा ना आए, छोटा बनाए, फिर लगा इससे भी छोटा बन सकता है, तीसरा बना लिया, और 3 है, एक चौथा और बना रहे हैं। अब 4 चैनल चलाइए। अब डिमांड आनी चाहिए, 10 चलाइए, 20 चलाइए। तो हम क्यों ना जितने हमारे वो चैनल चल रहे हैं फिल्म वाले, उतने चैनल हम एजुकेशन के क्यों नहीं चला सकते। आज मेरा फ्राइडे और सैटरडे जो है मार्केटिंग का दिन होता है। आज मैं रूरल डेवलपमेंट में गया, मैंने कहा उनसे कि भाई तुम कितने 1000 रुपये खर्चा कर रहे हो, लेकिन डायरेक्टली तो आदमी से आप बात नहीं कर रहे हो, कि तो क्या करें, मैं शाम को एक रूरल डेवलपमेंट का चैनल चला दो हमारे यहाँ से। आप कहिए मंडे को 5 से 6 में सैनिटेशन की बात होगी, और ये बताया जाएगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपके लिए क्या करने को तैयार है, वो कितना पैसा देने को तैयार है जो आप ये करो। और उसमें ये कोशिश करो कि युवा लोग आए जो अपने माँ बाप को वो करें। फिर आप करिए गायनिक डॉक्टर को लाइए, यहाँ लाइए, महिलाओं को गांव से बात कराइए। फिर कहिए कि आपका वाटर सेट का प्रोग्राम चल रहा है, आपका चेक डैम। अब ये जितने भी प्रोग्राम हैं 8 दिन में एक बार होगा, फिर 8 दिन में एक बार। अब अगर आप इस तरह से चैनल चलाते हो, गाँव वाले तुम में से बहुत लोग गाँव के होंगे, कौन कौन है हाथ उठाना। गांव के लोगों की एक खास बात क्या होती है, अगर कोई अच्छी चीज़ सुन ली तो वो खाना नहीं खाएंगे जब तक 10 जगह बता के नहीं आएंगे। शहर वाले अपने अंदर बैठते हैं, गांव वालों की अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जिन्होंने हाथ उठाए वो बोले, सही है ना। काका लाठी लेके जाए बधा ने बताई ना आवे का ये थया छे, तमे सोमवारे आओ, जो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप होता है सिर्फ। तो आज मैं 3-4 लोगों से कह के आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि लगभग दिवाली के बाद मैं उसको चलवा लूँगा। मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब ये है कि सरकार का इतना साधन और इतनी इच्छा, वही फिर मैंने कहा एक आदमी के यहाँ होने से ये 0 और 1 में जाती है। आपको भविष्य में एक चीज़ और बता दूँ, जो भी अच्छे पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, इंजीनियरिंग में हों, MCA में हों, उनको एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसान देती है, और वो है उनकी ईगो एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज। आप एक दूसरे को बांटना नहीं चाहते, और ईगो बहुत बड़ी है। इन 2 की वजह से आपकी नॉलेज लिमिटेड रह जाती है। ईगो को कम कर लो और नॉलेज को आपस में बांट लो। एग्जाम के बाद में तो बांट सकते हो, एग्जाम के टाइम तक सही है, कंपटीशन है, नो प्रॉब्लम, आई एग्री, लेकिन एग्जाम के बाद में तो बांट सकते हो। उसके बाद में नहीं करते हो, वो प्रॉब्लम।
मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ दारू बहुत पीते हैं, तो हम वहाँ गए गांव में, तो हमसे कहा कि कुछ लोगों को बताइए। मैंने कहा अच्छा बताया तो मुझे लोग मारेंगे। फिर भी बोला बोलिए, तो हमने कहा शिक्षा को अपना लो, दारू को छोड़ दो। मेरे को कोई नहीं करेगा, लेकिन हम इससे ज़्यादा बोलें क्या। सवाल आज ये पैदा हो रहा है कि हम अच्छी बातों की बैठ करके चर्चा नहीं करते। हमारा कोई ऐसा विषय नहीं होता है जिस पर चर्चा हो कि जिससे हमारी नॉलेज बढ़े, पर्सनालिटी का इम्प्रूवमेंट हो, डिबेट करने की कैपेबिलिटी बढ़े, वो हम नहीं कर रहे। एक हमारी ये नहीं कि हर वक्त वो ही करो। मुझे नोटी बच्चे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मतलब कोई इसलिए कोई कुछ कर रहा हो, यहाँ मैं किसी को नहीं टोकता हूँ। पूरे इसमें इतने इंस्टीट्यूट 400-500 बच्चे हैं, कोई देर से आ रहा है, कोई जल्दी, मैं नहीं टोकता हूँ। अगर कोई देखा तो मुझे क्या लगता है, जैसे कोई बच्चा जा रहा है और वो मुझे देखता है, मैं तो बाहर ही रहता हूँ, ऑफिस है नहीं, तो वो मैं उसके चेहरे को पढ़ता हूँ कि वो दिमाग में एक बात उठा के चल रहा है कि ये मुझसे पूछेगा देर क्यों हुई, तो वो अपने आप एक सवाल करता है, बस खराब हुई थी, ये हुई थी, घर में कोई, मतलब एक आंसर बना लेता है। उनको सबसे बड़ा ताज्जुब होता है कि जब उनको वो आंसर नहीं देना पड़ता है। मैं कहता हूँ घर पर सब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं ये नहीं पूछता हूँ लेट क्यों आए, मैंने कहा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। देखिए अगर मैं ये पूछता हूँ रोक करके तुम लेट क्यों आए, वो कुछ ना कुछ तो उसकी मजबूरी है कि वो जवाब देगा। और वो जवाब ऐसा देगा कि वो जिम्मेदारी उसके साथ ना बने, कोई भी आदमी, मैं हूँ या आप हो। इसके बाद में वो आदमी जब मेरे यहाँ से जाएगा तो ये सोचता जाएगा कि यार कहाँ से ये आज सामने पड़ गया है, अच्छा लेट हो गए लेकिन ये आज कहाँ से सामने पड़ गया। उसकी जो मानसिकता है काम करने की, उस पर रोक लग गई। लेकिन अगर मैं कहता हूँ बेटा तो देर कैसे होगी, सब ठीक तो है, और इससे निकल जाता हूँ, वो आदमी, वो बच्चा ये सोचता है जल्दी से जाऊँ, काम शुरू करूँ, और अब उसकी जो ध्यान है वो काम पे चला जाता है। सही है कि गलत है? हमारे घरों में जब गिलास टूटता है, और मान लीजिए एक कल्पना करिए, माँ बाप बेटा बेटी 4 बच्चे हैं, एक आदमी उनमें से ये कहेगा मैं पहले से कह रहा था कि टूटेगा और मैंने पहले ही बोला था। एक आदमी उनमें से एक जरूर होगा। एक आदमी कहेगा मैं बिल्कुल अलग था, मेरी वजह से ये नहीं टूटा है। और चारों के चारों नुकसान हुआ, आगे न टूटे, इस पर चर्चा कभी नहीं होती है। ब्लेम मेरे ऊपर नहीं आए, वो चारों के चारों अपने घर में जो रिलेटिव है वो भी करते हैं। सिंपल स्वीकारना, हाँ ये ठीक है, गलती हो गई, हो गई, हो गई। आप बताइए, उसके बाद में किसी का सामने क्वेश्चन पूछने को नहीं रहता है। जिस बहस में हम पढ़ते हैं वो बहस का अंत नहीं होता। जिस बहस में हम पढ़ते हैं उसका अंत नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ कोई शिकायत करे, जैसे हम यहाँ ये कोशिश करते हैं, जैसे अप्रेंटिस का रेट है 2400, हम यहाँ 5500 देते हैं, फिर भी लोग ऊपर जाकर शिकायत करते हैं कि 22 में कि जस्टिफाइड है। कोई कहता है कौन है वो, मैं नहीं, उसको अधिकार है, डेमोक्रेसी में यही तो अधिकार दिया हुआ है। अधिकार पे तो आप उसका जवाब दे सकते हो, उसके अधिकार को नहीं ले सकते। उसको तो पूछने का अधिकार है, उसको पूछने का अधिकार है, वो पूछ रहा है ना, जस्टिफाइड है, आपको जस्टिफाइड है। लेकिन पूछने का अधिकार किसी से मत छीनिए, किसी को डर पैदा मत करिए। ये जो हमारे यहाँ हमें जो झूठ बोलने की आदत होती है वो हमारे माँ बाप डलवाते हैं। वो कहते हैं तू कहाँ गया था, वो कहेगा कहीं नहीं, यहीं था। फोन आता है तो या तो जवाब ले लीजिए या पूछिए मत। दोनों में से एक भी चीज नहीं होती। जवाब भी नहीं आता और पूछा जरूर जाता है। और वहां से झूठ बोलने की आदत जो है हमारी पड़ जाती है, और वो मजबूर कर देते हैं माँ बाप झूठ बोलने के लिए। अरे भाई ठीक है, कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, घर में थोड़ी बैठा रहेगा, कहीं जाएगा। अब हर एक चीज आकर के थोड़ी बताएगा बच्चा, मान लो उसको। इतनी चीज जो है हम में से कोई मानने को तैयार नहीं। ये बात छोटी होती है लेकिन ये आगे जाकर के बहुत बड़ी बन जाती है। आप
किसी भी पहलू को दूसरी तरह से सोचने की शुरुआत करिए, आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी और आपका सरलता इतनी आ जाएगी और आपको सीखना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। हम हर वक्त जो तनाव का जीवन व्यतीत करते हैं ना, टीचर क्या कहेगा, देर हो गई तो माँ बाप क्या कहेंगे, और ये हो गया तो क्या होगा, पंचर हो गया तो तू नीचे क्यों साइकिल चला रहा था, घर पर जाकर के जरूर पूछा जाएगा। ये तनाव अननेसेसरी हम तनाव लेते हैं अपने शिक्षा में। इनको थोड़ा दूर कर दे तो हमारी बहुत, मैं तो साइंस वाइंस तो सब भूल गया। मैंने यहाँ आकर के एक ही चीज़ सीखी, इसरो में तो हम कूपमंडू उठते, चारों तरफ बड़ी पुलिस लगी हुई है, राइफल लिए खड़े रहते, हमें बाहर नहीं आने देती, दूसरे को अंदर नहीं जाने देती। तो हमारा किसी से इंटरेक्शन, जब मैं यहाँ आया तब मैंने भी कहा ये लेट क्यों आ रहा है, पूछो इससे। फिर हमने कहा क्यों पूछो। मैं ये मान के चलता हूँ इस उम्र का कोई भी बच्चा अपनी तरफ से लेट नहीं होता है, जानबूझकर लेट नहीं होता है। जब वो जानबूझकर लेट नहीं होता है, उसकी गलती नहीं है, तो क्यों पूछते हो? Yes, we do that. We are in academy. और We do that. Yeah. हाँ, क्लास में उसको भी पढ़ना है। तो मैंने ये जब से ये किया है, हमारे यहाँ का जो आउटपुट है वो ज़्यादा है। Yes. अब इस चीज़ को सरकार में मैं कहूँ कि ऐसा होता है, कोई नहीं मानेगा, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये है कि इससे आउटपुट ज़्यादा आता है। आप इनमें से किसी से भी ये पूछ लो कि मैं कभी भी इनसे कुछ भी बोलता हूँ, हाँ कोई बीमार हो गया है तो उसको ज़रूर कह देता हूँ अलग से, मैं कि तू अलग से जाकर सोफ़ा पर सो जाया कर, कुछ कर ले, बीमार फिर से मत पड़ जाना, कुछ बोल देना, ये जरूर बोलता हूँ। करें ना करें अलग की बात है। कमर में एक दर्द रहता था, उसको आकर के 2 बार जरूर बोलता था मैं कि तू हर वक्त मत बैठा रहा कर। देखिए हमारे लिए एक आदमी जो है इस नेशन के लिए वो बहुत दिनों के लिए है, ये काम आता रहेगा, ये जाता है। Yes. आदमी की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, कभी नहीं। और हमने इस संस्था में आदमी की वैल्यू को बहुत ज़्यादा उससे ले गए। अदरवाइज 22 है क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ। कोई भी आदमी परमानेंट नहीं, कोई भी आदमी मतलब 1 पैसा ग्रांट भी नहीं है सरकार से, बस बिल्डिंग की मिलती है, कोई ग्रांट नहीं। आपके प्रोजेक्ट करने के लिए सबको 22 आना है। अभी मेरा ख्याल है कोई ऐसे 150 बच्चे तो अभी होम प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमारे यहाँ। BCA के हम यहाँ नहीं लेते हैं तो होम प्रोजेक्ट करते हैं, हम सबको देते हैं, आ जाओ भैया ले जाओ, 2 आदमी और लगा देंगे, 4 और लगा देंगे। जैसे पिछली बार हमने एक डिसीजन लिया कि कोई भी गर्ल चाइल्ड अगर हमारे यहाँ बी की प्रोजेक्ट कराने के लिए आती है तो हम ना नहीं बोलेंगे। तो पिछली बार मुझे बहुत बुरा लगा, कोई TCS में कहीं 4-5 लड़की गई थी, उनको गेट पे नहीं घुसे दिया, कुछ बोला हुआ आकर के। हमने भी कहा कि बेटा यहाँ तो अब सीट तो भर गई हैं, जैसे बोलते हैं बोल दिया, और रो पड़े। तो बोले हम कहाँ जाएं फिर, तो ठीक है बैठो पानी पियो। हमने कहा ये बात बहुत सही है, और ये कहाँ जाए। हमने अपने लोगों को बुलाया, भाई 2 शिफ्ट शुरू करो, देखो कोई भी लड़की आए उसको देना। और वो उस बच्चे का जवाब मेरे पास नहीं है, पता ही मैं क्या जवाब दूं उसको। तो मैं भी ये कह दूं कि तो मैं क्या करूं, मुझसे पूछ कर थोड़े एडमिशन लिया था। ये जवाब नहीं हो सकता है मेरी उम्र के 60 साल के आदमी का, ये जवाब नहीं हो सकता है। तो मेरा क्या जवाब हो सकता है, भाई 2 शिफ्ट चलाओ, ये कंप्यूटर को 2 बार यूज़ करो, ज़्यादा आदमी लगाओ। लेकिन इस बच्ची का तो सवाल सही है, ये कहाँ जाए। तो कई बार ऐसे डिसीजन लेने पर, और इससे तरक्की होती है। इस तरह के जवाब लेने से, मैं तो यहाँ कोई कुछ जवाब देता है तो उसमें से सीखता हूँ, जो कोई कड़वा बोलता है तो उसमें से ये सीखता हूँ कि आखिर इसने किस मजबूरी में ये बोला है और मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, और इसी से सीख मिलती है। तो मेरा तो सीखने का एक तरीका दूसरा है, इस तरह का आप अपनाना नहीं, कहीं फंस न जाओ। और कमल भाई ने कहा कि तुम आइए, तो मैं तो भाई देखिए आजकल ऐसी कोई 2-4 बात आपको बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। हमारी जहाँ भी सहयोग की ज़रूरत है, 22 एक समाज के लिए है, संस्था बनाई है सरकार ने इस संस्था को समाज के लिए बनाया है। जितना यूज़ किया जाए उतना कम है, ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। बड़े बड़े प्रोफेसर लाइक जानी साहब को हर एक पूरे कॉर्नर में इनका लाभ हर एक स्टूडेंट को क्यों नहीं मिलना चाहिए। और जिस तरह से योग्य हैं, आपके अंदर अगर आपके बच्चे दूसरे तरह से हैं तो ईमेल से करिए,
कि भाई इस चीज़ का ज़्यादा उपयोग करो। अभी मैं तो कहता हूँ कि इस पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन का, इंग्लिश का वो लेक्चर शुरू होने चाहिए। वो कैरियर काउंसलिंग होना चाहिए। कोई बच्चे पूछते हैं कि कैसे कपड़े पहन के जाना चाहिए, अब मुझे भी पता नहीं है, बॉडी लैंग्वेज, क्यों मेरे यहाँ तो इंटरव्यू में जो ढंग से बताता है वो सेलेक्ट हो जाता है, कुछ भी पहन के आए। आई डोंट गो बाई दैट। मैं तो अंग्रेजी को भी नहीं कहता, मेरे को गुजराती में पूछो भाई प्रश्न, अगर वो नहीं पूछते हैं तो मैं हिंदी में पूछता हूँ। हिंदी बच्चे को आना चाहिए, और अदरवाइज तो अंग्रेजी बोलने वाले आएंगे तो बिना अंग्रेजी बोलने वाले मेरे जैसे कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि सब चीज़ों को इस माध्यम से अगर सिखाएं, और जब तक जोशी साहब यहाँ हैं, कमल भाई, तब तक आपको या गुजरात को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हमारा देखिए, कोई आदमी अगर 1-1.5 महीने में इतना बड़ा कर सकता है। देखिए मैं आपको एक बताऊं, ले लूँ ना टाइम, बता। हाँ, अब तुम बुलवा रहे हो तो लेक्चरर की तरह, मैं भी लेक्चरर था थोड़ा देर पहले, बोलने को मिलता नहीं है। तो हम अभी दिल्ली एक मीटिंग में गए जहाँ ये करना है कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से और ज़मीन की जो स्थिति है किस हद तक हम ये बता सकते हैं कौन सी फसल है। उसकी मीटिंग वहाँ हुई, 15-20 लोग गए। अगर 5,000 से भी लगाओ तो कुछ लाख रुपए तो किराए में गया। अब यहाँ फिर एक मीटिंग हो रही है 22 तारीख को, और इससे पूरा प्रोजेक्ट बनेगा और चलेगा और वो करेगा। आमतौर से अगर किसी एक छोटे से अफसर को भी बोलो कि भाई दोनों का एक कंपैरिजन कर ले, ये एक साइंटिस्ट है, इससे ये करा ले और इससे ये करा ले, तो काम हो जाएगा। जो छोटी छोटी चीज़ें, इतने सारे डिस्कशन होते हैं, आपके इतने सारे कॉलेज 2-8 से जुड़ गए, जिसके एजुसेट के लिए 4 साल तक हम लोग ट्राई करते रहे, कुछ नहीं हुआ। अकेले भाई ने 1 महीने में करके दिखा दिया। पूरे दुनिया में ये देखिए, ये जो अचीवमेंट हैं, ये अचीवमेंट, बात तो सिंपल है, इंटरनेट भी सब जगह है, तो फिर तो लाइब्रेरी